Hello बच्चों. So let's read the question. Here is two statements given. One is the assertion and the other one is the reason. So assertion में बोल रहे हैं growth cannot be taken as defining property of living organisms. Reason बोला जा रहा है non-living objects may exhibit intrinsic growth. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट है ग्रोथ हम किसको बोलते हैं दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ नाउ ग्रोथ कैन बी ऑफ टू टाइप्स राइट ग्रोथ हो सकता है अगर किसी भी चीज का फॉर एग्जाम्पल सेल मास इंक्रीज होता है राइट जो मास है वो अगर इंक्रीज होता है तो उसको भी हम ग्रोथ बोलते हैं या इसके अलावा अगर उसका सेल नंबर इंक्रीज होता है दैट इज ऑल्सो नोन एज ग्रोथ इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ठीक है ये चीज हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा बिकॉज वी आर कंसिडरिंग सेल मास एंड सेल नंबर इंक्रीज तो सेल तो लिविंग थिंग में प्रेजेंट है ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं तो अगर किसी भी लिविंग थिंग में आइदर सेल मास इंक्रीज हो रहा है या सेल नंबर इंक्रीज हो रही है या बोथ इंक्रीज हो रहे हैं तो वी विल consider it as the growth in the living organism. Now, the next part of the question comes here. क्या growth non-living organisms में possible नहीं है? So, the answer is yes. Growth can be seen in non-living things as well. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी माउंटेन देख लो राइट माउंटेन के टॉप में क्या होता है स्नो जमती है तो जितना जितना स्नो जमता जाएगा माउंटेन का हाइट उतना इंक्रीज होता जाएगा राइट सो यहाँ पे क्या हो रहा है क्या माउंटेन एक लिविंग थिंग है नहीं बट उसका ग्रोथ तो ऑब्जर्वेबल है ना मास तो इंक्रीज कर रही है सो by only the property of growth we cannot identify any object as living or object or the non-living object तो यहाँ पे assertion का statement है growth cannot be taken cannot ठीक है cannot पे हमको फोकस करना है as a defining property of living organism तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है assertion का स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है नाउ रीजन में ये बोला जा रहा है that non-living objects may exhibit intrinsic growth. Now, intrinsic growth हम किसको बोलते हैं? Again, यहाँ पे की कंसेप्ट है ग्रोथ दो टाइप का ग्रोथ हमको देखने को मिलता है एक होता है हमारा इंट्रिंसिक ग्रोथ जो कि इंटरनली होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे हमने बोला ना कि सेल मास इंक्रीज हो रहा है या सेल नंबर इंक्रीज हो रही है तो दैट विल हैपन विद इन द बॉडी सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक ग्रोथ तो इफ दैट इज हैपनिंग विद इन द बॉडी दैट मीन्स इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है दैट इज ओनली एंड ओनली पॉसिबल इन living beings or living organisms राइट जबकि अगर हम बात करें एक्सट्रिंसिक ग्रोथ की राइट एक्सट्रिंसिक ग्रोथ मतलब जो ग्रोथ हमको बाहर से विजिबल है बाहर किसी टाइप की ग्रोथ हो रही है सो दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन बोथ लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स राइट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स क्योंकि एक्सट्रिंसिकली जैसे फॉर एग्जांपल अगेन सेम एग्जांपल अगर पहाड़ के ऊपर बर्फ गिर रही है बर्फ की वजह से पहाड़ की हाइट इंक्रीज हो रही है वो एक्सटर्नली पॉसिबल है इंटरनली पॉसिबल नहीं है जो रीजन है दैट इज नॉट करेक्ट हियर तो अगर असर्शन करेक्ट है और रीजन नॉन करेक्ट है तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी दैट इज assertion is true but the reason is false. I hope you have understood the question well. All the best.